मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। पंजाब और सिंध के साहिली इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज से बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों ठंडा, बदीन, थरपारकर में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और कश्मीर में भी बादल बरसने की तवक्को है। लाहौर में बादलों की आमद और ठंडी हवाओं के झोंके गर्मी की शिद्दत कम होने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज शाम से बारिशों के सिलसिले की नवीद सुना दी। मजीद बताएंगे जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, गुज़श्ता चंद रोज़ की झुलसा देने वाली और हफ्ज़दा गर्मी के बाद रातों रात खुशगवार मौसम की तब्दीली देखी गई है और इस वक्त भी मौसम में खुशगवारियत का एहसास हो रहा है। इस वक्त बादल जो है आसमान पर बिल्कुल मौजूद हैं, सूरज इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो जो गर्मी थी जो कि बहुत ज़्यादा गुज़श्ता चंद दिनों से महसूस की जा रही थी वो इस वक्त नहीं है। और इसके साथ साथ सबसे बढ़कर ये है कि हवा तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिसकी वजह से हवा का जो नमी का तनासब है वो जब मिक्सचर बनता है तो एक खुशगवारियत का एहसास होता है मौसम में। और ये सूरत हाल हमें आज रात से नज़र आ रही है। गो के मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक पहले ही निशानदेही की गई थी कि तकरीबन 1 जुलाई से मानसून का बाकायदा सिलसिला शुरू हो जाएगा और लगता यही है कि वो सिलसिला यहाँ लाहौर में भी पहुँच चुका है। और इस वक्त भी दर्जा हरारत तकरीबन 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा, जबकि गुज़श्ता चंद रोज़ में ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन सुबह के वक्त ही पहुंच जाता था। और जो गुज़श्ता चंद रोज़ से बहुत तकलीफ दे मौसम चल रहा था उसका आज एक कुछ इख्तिताम होता हुआ नज़र आ रहा है और एक नया सिलसिला शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका इम्कान पहले से ही जाहिर किया जा रहा था। जी, चित्राल के इलाके आरकरी में ग्लेशियर फट गया। ग्लेशियर फटने से बरसाती नाले में शदीद तुग़यानी, लकड़ी के 2 पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। लकड़ी के दोनों पुल सिराबी रैले में बह गए। चित्राल के इलाके आरकरी में ग्लेशियर फट गया। ग्लेशियर फटने से बरसाती नाले में शदीद तुग़यानी, लकड़ी के 2 पुल मुकम्मल तबाह हो गए और लकड़ी के दोनों पुल सैलाबी रेले में बह गए हैं। तो आपको बताते चले, चित्राल के इलाके आरकरी में ग्लेशियर फट गया। कोरोना की नई लहर से केसेस में इजाफा होने लगा। 641 नए मरीज भी सामने आ गए। मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.41% तक पहुँच गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वबा से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। 641 नए मरीज रजिस्टर्ड भी हुए। मौसमी मर्ज से मुतासिर 119 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। श्रीवन PSP मुस्तफ़ा कमाल नैब कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने ज़हीर इस्लाम को भी देखा है, क्या मसला है? क्या वो फौज 2 हिस्सों में बट रही है क्या? नहीं, दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने रमज़ान में भी एहतजाज किया। अभी आप देखें ज़ुल्हज भी आ रहे हैं, इसने 2 तारीख को एहतजाज काल दिए। क्या मसला है कि ये बड़े दिनों में ही क्यों एहतजाज की काल दे रहे हैं? और दूसरी बात है, आप पाकिस्तान को की क्या हालत देख रहे हैं मुस्तक़बिल? देखिए, रिटायर्ड जो है वो जो जर्नल्स पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका राइट है, उनका हक़ है। 2 साल के बाद उनको कानून इजाज़त देता है कि वो सियासत कर सकें। इसके ऊपर तो किसी को कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब जो वो डेट्स दे रहे हैं ऐसे बड़ी आप कह रही हैं कि जो रमज़ान और ज़िलहज के मौके पर, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के पास इसके अलावा ऑप्शन रह नहीं गए। और मैं समझता हूँ कि जो उनको मौका मिला था 3.5 सालों में पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर जो है वो रिफ़ॉर्म करने का, इदारों को चेंज करने का, उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो गए। अब उनको अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए ये सब कुछ जो है वो करना पड़ रहा है। तीसरी बात आपने पूछी कि ये जो सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान का मुस्तक़बिल जो है बिल्कुल, अगर आप आज कोई सही काम करेंगे तो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल अच्छा होगा ना। आज आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे, आज भी ये जो हुकूमत है कुछ ऐसा नहीं कर रही जिससे मैं पाकिस्तान के अच्छे मुस्तक़बिल के लिए उम्मीद लगाऊं। वही फायर फाइटिंग है। लीगी रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि उन्हें पासपोर्ट मिल गया। वतन वापसी का फैसला नवाज शरीफ के कहने पर किया। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रजामंदी भी शामिल है। जुलाई के 4थे हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेंगे। इन्हें कोई जिम्मेदारी देने का फैसला नवाज शरीफ और पार्टी करेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उन्हें बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
मेडिकल अपने रिस्क पे जाऊंगा क्योंकि मेरी वो सर्जरी कहते हैं, मेरी फैमिली नहीं मानती, फिजियोथेरेपी को मैं करवा रहा हूँ। एंड ऑफ अप्रैल हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे पासपोर्ट उन्होंने इशू किया जो मुझे मई के शुरू में मिला गया। ये मियां नवाज शरीफ का फैसला है और ये वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के नॉलेज में ये फैसला है, उनकी कॉन्सेप्ट से ये फैसला है। मुझे जो बताया गया वकीलों के जरिए, जो वकाला हैं, उन्होंने कहा कि आप जो माइंड में रखे वो तीसरे और चौथे हफ्ते जुलाई की, एंड ऑफ जुलाई कह लें, सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई का मेरे खिलाफ अपना पीटीआई की हुकूमत ने बेपनाह ज्यादती की, कुछ नहीं हुआ तो मेरी सीट को सस्पेंड करवा दिया। ओथ है वो इंशाअल्लाह मैं जाके लूंगा। ये पार्टी के फैसले हैं, मियां नवाज शरीफ के फैसले हैं, ये वजीर आजम के फैसले हैं। वो अगर तो मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे मैं लूंगा। तमाम की तमाम जो खराबी हुई है ये इमरान खान की हुकूमत की वजह से हुई है, उनकी इमेच्योरिटी की वजह से हुई है। मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, एकदम से नहीं होने वाली है। कोई इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन तो नहीं है। मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये मुल्क ठीक होगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। कहते हैं 2018 में उनके खिलाफ पार्टी ने साजिश की, एमपी की सीट पर पीटीआई ने उन्हें हरवाया। अगर वो एमपीए होते तो पंजाब की ये हालत न होती। बाद में साबिक वज़ीर ख़ारजा ने वज़ाहती बयान जारी करते हुए कहा कि उनका इशारा तहरीक इंसाफ के उन साबिक रहनुमाओं की जानिब था जो आज पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से एमपीए होता। 217 वालों जागो, जागो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। अगर ये आपका अंदाज नहीं है सोचने का, गुजर जाएगा 17 तारीख, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। अदाकारा सोफिया मिर्जा के साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की मिली भगत से अपने साबिक शोहर को मुकदमात में फंसाने की कोशिश का भांडा फूट गया। शेख उमर फारूक के खिलाफ मुहिम के लिए शहजाद अकबर ने FIA को इस्तेमाल किया। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर ही नाकाबिल जमानत वारंट्स जारी किए गए। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लैकलिस्ट कर दिए गए। उनका आउटकम जो फाइनल जो उसका उनका मकसद इस सारे चीजों को करने का वो है पैसे, और ये सिर्फ पैसों की वजह से सब कुछ हो रहा है। बच्चे जब बहुत छोटी थी, पैदा हुई थी, तभी इन्होंने कह दिया था कि जी मैं बच्चे रखना नहीं चाहती, और उसके एवज हमने कोर्ट में मुआहदा किया, गार्डियन कोर्ट में वो हमने रजिस्टर कराया। इसको मैंने 50 लाख रुपए दिए और फिर ये मैटर खामोश हो गया। बाद में इसको मशवरा दिया कि जी आपने ये बड़ी सस्ते में डील कर ली है, इस बंदे से पैसे और निकल सकते हैं, तो इसने दोबारा केसेस करने शुरू कर दिए कि जी अब मुझे बच्चे वापस ला के दें। वो केस चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में भी कोई 90 हेयरिंग्स हुई। उसके बाद आखिर में यही फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसने कहा कि जी मैं बड़ी गरीब औरत हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बच्चों को मिलना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के थ्रू इसको 15,000 दिरहम फॉरेन मिनिस्ट्री से दिलवाएं ट्रैवलिंग एंड लॉजिंग के लिए, और 10 लाख रुपए मुझसे दिलवाएं, जो कि मैंने कोर्ट के थ्रू इसको दिए। और ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। ये पैसे लेके खा गई, ना ये कभी दुबई आई और ना इसने कभी अटेम्प्ट किया बच्चों को मिलने का। उसके बाद फिर 2019 में इसको शहजाद अकबर मिल गया। उसको इसने सारी स्टोरी बताई। उसने कहा कि जी बड़ा वेल्थी बंदा है, इसको हम टारगेट करते हैं और आप मेरी मदद करें और किसी तरीके से बच्चे काबू करें, तो उसके बेसिस के ऊपर हम इससे जो मर्जी निकलवा लें। तो 2019 में इन्होंने फिर मेरे पे वही पुराने केसेस जो सेटल्ड हो चुके थे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा खोल दिए और दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जो कि ऑलरेडी सेटल्ड इशू था। और मेरे जो उन्होंने रेड वारंट्स इशू करवा दिए। शहजाद अकबर साहब ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की काबीना के साथ मिलकर अप्रूवल ले ली कि जी इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी खोल दे, और वो भी इंक्वायरी के साथ शुरू कर दी। जो वो टीम इसकी थी, डॉक्टर रिजवान, अली मर्दान, उमेद भट्ट, वो सेम टीम है जो कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शरीफ के भी केसेस देख रही है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक जाली रिपोर्ट जमा कराई जिसमें इन्होंने ये बताया कि जी मेरे नॉन बेलेबल वारंट्स इशू किए हैं मैजिस्ट्रेट ने और मैं प्रो क्लेम ऑफेंडर हूँ, और कोर्ट को इन्होंने मिसलीड करते हुए डायरेक्शन ले ली
इसको दुबई से हम जो है ना एक्स्ट्राडाइट करके यूए से दोबारा पाकिस्तान लेके आए। और वो जब रिपोर्ट हमारे हाथ लगी तो हम कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास गए और वहाँ से हमने रिकॉर्ड जब तलब किया तो पता चला कि ना ही मैजिस्ट्रेट ने कोई वारंट इशू किए, ना ही कोई उनके पास ऐसा केसेस का रिकॉर्ड मौजूद है। टोटल बोगस केस इन्होंने बनाया और गलत इन्फॉर्मेशन दी कोर्ट को कि मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किए हुए। तो ये सारी टोटल एक स्टोरी इन्होंने बिल्डअप की ऑन द नैरेटिव कि जी बच्चों का सारा बहाना ढूंढा और इसको अपना जो है नाइकी तरीके से हम इसको ट्रैप करें, उससे पैसे निकलवाएं। बच्चियां भी मेरी बेटी हैं माशाल्लाह से 15 साल की हो गई हैं और उनकी कस्टडी यूएई कोर्ट्स ने मुझे दे दी हुई है। मुझे कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं कोई गैर कानूनी काम कर रहा हूँ। बच्चों ने इन राइटिंग में स्टेटमेंट भी कोर्ट में जमा करा दी हुई है। मैंने इसको अनकंडीशनल ऑफर भी दी कि अगर फिर भी आना चाहती है दुबई, आके बच्चों को मिले, बच्चों के साथ रहना चाहती है रहे, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर इसके पास पैसे नहीं है तो मैं वो खर्चा उठाने के लिए भी तैयार हूँ। डिस्पाइट कि ये सारी ऑफर्स मैंने देने के बाद इसने कोई ऐसी चीज अवेल नहीं की। उसके अलावा 3 दफा यूएई से होके गई अपनी मॉडलिंग और एक्टिंग करने के लिए, लेकिन एक दफा भी इसने अटेम्प्ट नहीं किया बच्चों को मिलने का। ये जो सोप ओपरा चल रहा है कि जी मैं मजलूम हूँ, 10 साल से बच्चे ढूंढ रही हूँ, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, ये सारी ऐसी झूठ है और फरेब है। अभी तो मैंने शुरू की है कार्रवाई। अभी तो मैंने जो कंसर्न कोर्ट्स की इन्होंने सहारे पे ये झूठी रिपोर्टें दी है वो हमने सामने लेके आए हैं रिकॉर्ड के ऊपर। अभी सुप्रीम कोर्ट पर भी हम इन जो ऑफिसर्स हैं, अभी डॉक्टर रिजवान साहब तो नहीं रहे, लेकिन शहजाद अकबर इज वेरी मच देयर एंड अली मर्दान इज देयर, उमैद भट्ट इज देयर। तो इनके खिलाफ हम कंटेम्प्ट भी लगाएंगे। हम इनको कहेंगे कोर्ट को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए कि इन्होंने कोर्ट के आगे गलत बयानी की है, झूठ बोला है। इस तरह नहीं हम छोड़ सकते इन चीजों को। इन्होंने मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह की, इस अपना पब्लिक परसेप्शन क्रिएट किया कि पता नहीं मैं कितना बड़ा मुजरिम हूँ और भागा हुआ हूँ और पता नहीं कहाँ फ्रॉड की है। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने कभी भी अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि वो मेरे पास रहें, उनकी मर्जी है। और कई दफा उसने सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम और दूसरे व्हाट्सएप के थ्रू बच्चों से बात की और बच्चों ने कैटेगोरिकली उसको मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची में मरकजी रूत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बताया कि मुल्क भर में कहीं भी चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। 1 ज़िलहज 1 जुलाई बरोज़ जुमा होगी। ईद उल अज़हा 10 जुलाई बरोज़ इतवार होगी। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से मायदुल हज्जा का चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पूरे मुल्क में अदम रोयत रही और चांद नज़र नहीं आया। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह 1 ज़ुल्हज्जा 1443 हिजरी 1 जुलाई 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को होगी और ईद उल अज़हा 10 जुलाई 2022 बरोज़ इतवार को होगी। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 9 जुलाई को और वकूफ़ अरफ़ात जुमा 8 जुलाई को होगा। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने रूत हिलाल के बारे में बयान जारी किया है कि जिसमें कहा गया है जुमेरात 30 जून को ज़िलहज की पहली तारीख होगी। याद रहे कि सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने बुध 29 जून को चांद देखने की अपील की थी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया, ब्रुनाई और इंडोनेशिया ने ऐलान किया है कि बुध को चांद नजर नहीं आया। तीनों मुल्कों में ईद उल अज़हा 10 जुलाई को मनाई जाएगी। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे वज़ीर आज़म की चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्टर कमीशन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। Very important role in this, and I vividly remember my visit to Beijing, and there I used to have meetings with you, and you are always supporting Pakistan's cause. So I'd like to thank you personally and on behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan for your outstanding role and contribution to bring the two countries together throughout your career. And I think your vision has also helped us in moving in directions which led Pakistan to achieve CPAC and investments and trade. So all in all, we are very grateful and deeply obliged to you for your support to Pakistan and to our cause. 尊敬的下巴斯总理阁下和 Pakistan 的总理， 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 Pakis
First of all, I wish to convey to you the cordial greetings and best wishes from President Xi Jinping and Premier Li Keqiang. 我们相信，在您和您所领导的政府的领导下，巴基斯坦社会、经济等各方面。We have every confidence that under the leadership of your good self and your government, Pakistan will have even stronger progress in social and economic development. वज़ीर-ए-आज़म की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के डायरेक्टर खारजा अमूर कमीशन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, और उन्होंने कहा कि बीजिंग के दौरे पर जो हमने मुलाकात की वो बहुत ही कामयाब रही। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आज भी नैब को चैलेंज करता हूँ कि वो एक पैसे की माली बदउनवानी साबित करें, और मैंने इमरान खान के दौर में बार बार इसी जगह खड़े होकर कहा था कि 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट रिलीज़ मेरी मिनिस्ट्री से हुई थी 2013 और 18 के दरमियान। उन 3200 अरब में मैंने बार बार इमरान खान को, जब वो ताकत के ऊपर बैठा था और शहजाद अकबर उसका मेन कारिंदा था, मैंने चैलेंज किया था कि 32 पैसे का माली फ़ायदा या फाइनेंशियल करप्शन साबित करो तो हम कौमी मुजरिम होंगे। लेकिन एक पैसे का मुकदमा वो माली बदउनवानी का नहीं बना सके। 4 साल बदतरीन एहतसाब किया गया, लेकिन एक भी माली बदउनवानी का मुकदमा वो कौम के सामने नहीं पेश कर सके। और नाम नहाद मुकदमे, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, असासे ज़्यादा है कम है, कहानियाँ अलिफ लैला की बना बना के पेश करके कौम का वक्त भी ज़ाय किया, अदालतों का वक्त भी ज़ाय किया, और मुल्क के अंदर एक पोलराइजेशन पैदा की। आज भी मैं इमरान खान को ये कहता हूँ कि 4 साल में जब तुम स्याह सफ़ेद के मालिक होने के बावजूद एक पैसे की माली करप्शन साबित नहीं कर सके, तो अब बराए मेहरबानी अपना मुंह बंद रखो और अब सबक सीखो कि जो झूठ की फैक्ट्री पीटीआई ने चलाई, जो बोहतानबाजी की फैक्ट्रियां चलाईं, आज उन्हीं की नहुसत है कि इमरान खान और पीटीआई जलील और रुस्वा हो रही है। आज इमरान खान साहब ने जो टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई, उस पे बड़ी कामयाबी हमें दी है। कहते हैं कि जिस चीज़ की शरीकों को तकलीफ़ हो तो ज़रूर वो अच्छी होती है। तो खान साहब को टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस दिल पे लगी है। खान साहब, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के बेहतरीन इज़हान को, लोगों को लेकर मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे जिसमें आप फेंक गए हैं। मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि आज जो लोड शेडिंग का बहरान हमें दरपेश है, ये मौजूदा हुकूमत का पैदा करदा नहीं है। चूँकि हमने नवंबर दिसंबर में ये बात कही थी और मैंने इसी जगह खड़े होकर कही थी। आप बराए मेहरबानी मेरी पुरानी स्टेटमेंट्स निकालें, जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा गर्मियों के मौसम में बदतरीन गैस का बहरान पैदा होने जा रहा है। चूँकि हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत गैस को हासिल करने में नाकाम रही। गैस के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, जब गैस इंतहाई सस्ती थी, करने में नाकाम रही, और उसने एलएनजी की प्रोक्योरमेंट को पॉलिटिसाइज़ किया, जिसका नतीजा ये है कि आज तकरीबन 3,500 मेगावाट से ज़्यादा गैस से चलने वाले बिजली के मंसूबे बंद पड़े हैं, क्योंकि मुल्क में गैस नहीं है। गैस ओवर द काउंटर दुनिया में नहीं खरीदी जाती।